नमस्ते बच्चों। हमारा जो लेसन है पापा खो गए आधा तो अध्ययन कर चुका और जो बचा उसका अध्ययन हम करेंगे। कि लड़की जिद करती है सभी मेरे पास बैठ जाओ, इस खंबे को भी बिठा दो, ठीक है। तो उसके आगे हम अध्ययन करते हैं, सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लड़का लंबा लड़का बैठ गया, इस तरह से वह खुश होती है। खंभा जरा सुख महसूस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था जीभ काटता है, और मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। इस तरह से वह उस पर गुस्सा करती है। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम अब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरू की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है जरा सोचकर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा किसके? खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर पेड़ क्या किया जाए? खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बने नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, मतलब सभी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है, मतलब वह लड़की कहाँ चली गई, कहाँ गई कहाँ? वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है, मतलब उसकी सुरक्षा करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी की तरफ उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत, पीछे पीछे। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स तीनों एक साथ चिल्लाते हैं, भूत भूत। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। चीखने के साथ भूत भूत करता हुआ वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया कौवा, खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बग, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बग, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली के पीछे से धीरे से जागते से सब चिंतित हो जाते, लड़की नहीं मिलती। तभी अचानक उस नाचने वाली के पीछे से धीरे से झाँक कर लड़की देखती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से, कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह मज्जा, ताली बजाती है, खुश होती है इस तरह से। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है, खूब मज्जा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं।
लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौआ, सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी न बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उसके पैर दबाता है। खम्बा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खम्बा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी वह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौआ, मैं बताऊँ सभी क्या? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौआ, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बा, इससे क्या होगा? कौआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खम्बा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौआ, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती, मतलब भंगिमा यानी पहले जैसी स्थिति। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स की ध्वनि निकालता है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। यह विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया एक कहानी है, पापा खो गए। ये इस हो गया पाठ हमारा पूरा। अब इसके प्रश्नोत्तर देखें। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? कौआ, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं तरकीब बताऊंगा और इस तरह से, क्योंकि लड़की छोटी थी, अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी, तो उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी ने सहमति की और सब उसको अपने पापा से मिलवाने का प्रयत्न करते हैं। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई थी हमने आगे पढ़ा है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ क्यों कहते हैं? उन पर लाल कलर था इसलिए। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? क्योंकि वह नीचे खड़ा रहता है और वह अपने अंदर जितने भी लेटर होते हैं अपने टाइम पास के लिए वो लेटर निकाल के पढ़ता रहता है और सब में अपने आप को बुद्धिमान समझता है। ठीक है। और पांचवा, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी लिखिए। तो इसमें कौवे की बातें अच्छी लगी, वो उसके बारे में लिखना है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि लड़की छोटी थी, वह अपने घर का और अपने पापा का सही नाम नहीं बता पा रही थी और सही पता नहीं बता पा रही थी, इस वजह से वह अपने घर नहीं पहुंच पा रही थी। ये सारे क्वेश्चन बेटा अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व कर दें। ओके, धन्यवाद।